लोधी क्लब के मेंबर्स को फ़ख्र हो कि वो लोधी क्लब के मेंबर्स हैं। इस विजन के साथ मैं अपनी सारी टीम को लेके आ रहा हूँ। लोधी क्लब का जो कार्ड है उसकी हमारी लुधियाना में काफ़ी रेस्टोरेंट से टाइप हुआ है, जहाँ पे 20 से लेके 15% तक डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मेंबर्स ने रोज़ क्लब नहीं आना। बट उससे क्या होगा, क्लब के मेंबरशिप की वैल्यू बढ़ती है, क्लब की मेंबरशिप के कार्ड की वैल्यू बनती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारे क्लब में एक कहते हैं वीआईपी कल्चर था, बंद कर दिया। मेरा एक विजन था कि जो लोधी क्लब का मेंबर है, लोधी क्लब की मेंबरशिप 6 लाख रुपए की है, सो जो इतना स्पेंड कर रहे हैं उसके बाद मंथली भी पे करते हैं, तो उनको आके क्लब में एक्सक्लूसिवनेस दिखनी चाहिए कि क्लब के फंक्शंस हो, क्लब के स्पोर्ट्स एरिना हो, वहाँ पे वो आए, वो फैसिलिटीज अवेल करें। तो आके सबसे पहले तो मैंने उसी चीज़ पे वर्क किया। 4 साल में अपनी तरफ से ट्राइड माई बेस्ट। अगर आप पूछेंगे क्या क्या किया, हमारा यहाँ पे ही शी स्पा है, वो हमने बनाया। टेबल टेनिस रूम है, वो हमने बनाया। एरोबिक्स हॉल है, वो हमने बनाया। क्लब का जो बाहर एंट्रेंस थी कच्चा था, वहाँ पे बाहर टाइलिंग लगवाई, बाहर ब्यूटिफिकेशन करवाई। और हम लोग मदर नेचर का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने 4 साल में तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लांट्स क्लब के अराउंड लगाए हैं, क्लब के इनसाइड और लगाए हैं। पीछे वहाँ पे एक हर्बल गार्डन लिखा हुआ है, तो दैट इज़ सम यूनिक थिंग। वो कूड़ा घर था जो क्लब का या हमारे घर का लास्ट कॉर्नर होता है, वहाँ बेकार होता है, तो उसको डेवलप किया हर्बल गार्डन में। बड़ी अच्छी अच्छी स्पेशेस वहाँ पर पौधों की लगी हुई है। सिल्वर जुबली हमने किया था, लास्ट ईयर सतेंद्र सरताज को बुलाया था, अभी नूरा सिस्टर्स आई थी। तो कोई भी इवेंट हम लोग मिस नहीं करते, क्योंकि एक फैमिली क्लब है। लेडीज़ की फैमिलीज़ की डिमांड थी कि हम लोग क्यों नहीं आप यहाँ पे एक फैमिली कार्ड रूम बनाते हैं, तो वो भी प्लान्ड है। जो हमारे क्लब में योगा का बड़े अच्छे मेंबर्स हैं, योगा रेगुलर करने आते हैं, उनके लिए भी हमने स्पेशल और सेपरेट हॉल प्लान कर लिया हुआ है। एक सरप्राइज़ की बात को तो ये है कि हम लोग कुछ लोधी क्लब की जगह लेके लोधी क्लब गोल्फ क्लब थोड़ी आउटर में लेके, ताकि उससे क्लब का जो फंड्स है वो एसेट बनेगा। एसेट की ऑब्वियसली आने वाले टाइम में वैल्यू बनेगी, और वो जो जगह होगी, जैसे जैसे क्लब के मेंबर्स बढ़ रहे हैं, हम लोग वहाँ पर एक सेपरेट फैसिलिटीज तैयार कर सकते हैं। वोट डालने ज़रूर आना, क्योंकि वोट आपका हक है। आपकी वोट के बेसिस पे ही हम लोग दोबारा क्लब में आ सकते हैं। ਹੈਲੋ एवरीवन, आई होप ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हो सर? आई एम गुड। आपके से जी। सर, लोधी क्लब में एक बार फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। आप पिछले 4 साल से इस पोस्ट पे हो। सर, पहले ये बताओ, आपने 4 साल में क्या क्या चेंजेस किए? मैम सबसे पहले तो आई एम सी नितिन महाजन, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो मैं लोधी क्लब का मेंबर बना 98 से, तो ये लकीली दिस इज़ माय 25th ईयर ऑफ माय मेंबरशिप। सो मैं फर्स्ट टाइम 2013 में फाइनेंस सेक्रेटरी कंटेस्ट किया था। देन अगेन आई कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन 2015। 2 साल का जो मेरा 2 टर्म्स का जो एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे मैंने 2019 में जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट किया। लोगों ने विश्वास दिखाया, आई बिकेम जनरल सेक्रेटरी। देन अगेन 2021 में मैंने रिकंटेस्ट किया, लोगों ने फिर से विश्वास दिखाया, आई बिकेम जनरल सेक्रेटरी अगेन। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द क्लब मेंबर्स, माय फ्रेंड्स एंड माय सपोर्टर्स, जो मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। सर, अब आपका विज़न क्या रहेगा लोधी क्लब के लिए? मैम ऐसा है कि जो पहले तो हम बात करें कि ये लास्ट 4 साल में मैंने क्या किया। जी। मैम ये लोधी क्लब है, ये एक सोशल क्लब है, ये फैमिली क्लब है। जी, बिल्कुल। इसमें हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारे क्लब में एक कहते हैं वीआईपी कल्चर था, बंद कर दिया। ठीक है ना। मेरा एक विजन था कि जो लोधी क्लब का मेंबर है, लोधी क्लब की मेंबरशिप 6 लाख रुपए की है, सो जो इतना स्पेंड कर रहे हैं उसके बाद मंथली भी पे करते हैं, तो उनको आके क्लब में एक्सक्लूसिवनेस दिखनी चाहिए कि क्लब के फंक्शंस हो,
क्लब के स्पोर्ट्स एरिना हो वहाँ पे वो आए, वो फैसिलिटीज़ अवेल करें। तो आके सबसे पहले तो मैंने उसी चीज़ पे वर्क किया और मेंबर्स से बड़ा इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया कि येस, उनको भी लगने लगा कि हाँ, हम क्लब के फंक्शंस पे आते हैं, हमारे को खड़ने की, बैठने की, खाने की जगह मिलती है, सिक्योरिटी आती है उससे। क्योंकि जब कुछ बाहर से आउटसाइडर्स आएंगे, क्लब का माहौल, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जैसा कि बताया, इसमें फैमिली क्लब है, लेडीज़ अकेली आती है, उनके बच्चे अकेले आते हैं, तो वो चीज़ अब मैंने करी। उसके बाद 4 साल में अपनी तरफ से ट्राइड में बेस्ट। अगर आप पूछेंगे क्या क्या किया, हमारा यहाँ पे ही शी स्पा है, वो हमने बनाया, टेबल टेनिस रूम है, वो हमने बनाया, एरोबिक्स हॉल है, वो हमने बनाया। लोधी क्लब 96 से स्टार्ट हुआ, उसको अब 27 साल हो चुके हुए हैं। क्लब का जो बाहर एंट्रेंस थी कच्चा था, वहाँ पे बाहर टाइलिंग लगवाई, बाहर ब्यूटिफिकेशन करवाई और हम लोग मदर नेचर का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने 4 साल में तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लांट्स क्लब के अराउंड लगाए हैं, क्लब के इनसाइड और लगाए हैं। तो फिर हमने, आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पे एक हर्बल गार्डन लिखा हुआ है, तो दैट इज़ सम यूनिक थिंग। वो कूड़ा घर था जो क्लब का या हमारे घर का लास्ट कॉर्नर होता है, वहाँ बेकार होता है, तो उसको डेवलप किया हर्बल गार्डन में। बड़ी अच्छी अच्छी स्पेशेस वहाँ पर पौधों की लगी हुई है। यह देख सकते हैं ओपन एयर थिएटर यहाँ पे बनाया है हमने। तो उसके बाद फैमिली मॉल बनाने के लिए अलग अलग टाइम टू टाइम मंथली इवेंट हम लोग करते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो हमने कोई छोटा सा भी फेस्टिवल छोड़ा हो यहाँ पे सेलिब्रेट ना करा हो। चाहे वो बड़े फेस्टिवल्स की बात करें तो येस, सिल्वर जुबली हमने किया था लास्ट ईयर, सतेंद्र सरताज को बुलाया था, अभी नूरा सिस्टर्स आई थी। तो कोई भी इवेंट हम लोग मिस नहीं करते क्योंकि एक फैमिली क्लब है। तो अब हमारे जो आगे नए टेन्योर में मेरा विजन है, जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो क्लब का सारा फसाड है जिसको हम लोग पेस कहते हैं, वो क्योंकि क्लब बताया आपको पुराना बना हुआ है, वो ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका हुआ है, उसका टेंडर भी निकाल चुके हुए हैं। उसके साथ साथ लेडीज़ की, फैमिलीज़ की डिमांड थी कि हम लोग क्यों नहीं आप यहाँ पे फैमिली कार्ड रूम बनाते हैं, तो वो भी प्लान्ड है। फिर हमारा आज का जो यूथ है वो कहता है मैंने तो बेस्ट में जाना है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आजकल जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि हमारे को ओपननेस मिले, तो हम लोग एक अच्छा माहौल में वो एक एमबीएस क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए भी सारी ड्राइंग्स और सब तैयार है। देन हमारा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, उस पर भी काम हो चुका हुआ है। जिम को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, मेंबर्स हमारे पास काफ़ी हो गए हुए हैं और आजकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगीज़ जो हमारे क्लब में योगा का बड़े अच्छे मेंबर्स हैं, योगा रेगुलर करने आते हैं, उनके लिए भी हमने स्पेशल और सेपरेट हॉल प्लान कर लिया हुआ है। सो उसके साथ साथ क्लब में हम लोग कॉस्ट कटिंग कैसे करें, सारा सोलर का प्रोजेक्ट भी रेडी है। तो इस तरह से लोधी क्लब के मेंबर्स के लिए जो ये आने वाले 2 साल है, आई श्योर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। साथ में हम लोग ये एक और भी साथ में किए, ये नहीं कि लोधी क्लब का मेंबर लोधी क्लब में आए तो उसको फैसिलिटीज़ मिले। लास्ट 4 में ऑलमोस्ट 50 न्यू एफिलिएशंस विद नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्लब्स हमने करी है। वहाँ पर मेंबर्स को बड़े रीजनेबल रेट्स पे 1000, 1500, 2000 के में, इवन चाहे वो जयपुर है, बॉम्बे है, गोवा है, वहाँ पर उनको स्टे का अरेंजमेंट मिल रहा है उन चार्जेस में। देन लोधी क्लब का जो कार्ड है उसकी हमारी लुधियाना में काफ़ी रेस्टोरेंट से टाइप हुआ है, जहाँ पे 20 से लेके 15% तक डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मेंबर्स ने रोज़ क्लब नहीं आना, बट उससे क्या होगा, क्लब के मेंबरशिप की वैल्यू बढ़ती है, क्लब की मेंबरशिप की कार्ड की वैल्यू बनती है। तो जो लोधी क्लब के मेंबर्स हैं जाके बोस्ट करें कि येस वी आर लोधी क्लब मेंबर्स, तो हम लोग इस डिस्काउंट के हकदार हैं। ऐसी डीएमसी से भी हमारा टाइप है। सो लोधी क्लब के मेंबर्स को फ़क्र हो कि वो लोधी क्लब के मेंबर्स है। इस विजन के साथ मैं अपनी सारी टीम को लेके आ रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी हमारी टीम के 7 लोग अनअपोज आ चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि मेंबर्स सारी टीम नितिन महाजन को प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और उसी प्यार और विश्वास के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सी नितिन महाजन, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरी टीम के हरिंदर सिंह जी वो मेस पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो टीम ताकि जो कोरम है पूरा करे, ये मेरी रिक्वेस्ट मेंबर से, मेरे सपोर्टर से, मेरे दोस्तों से। नितिन जी, अब आप ये बताओ कि अब जैसे आप इलेक्शन में जीत जाते हो तो क्या न्यू करोगे कि जो सरप्राइजिंग होवे और सबके लिए बड़ा ही यूनिक सा और एक हम कहते हैं ना नवा तरीका हो। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये प्लान्स हम ये नई टीम में करने वाले हैं। उसके बाद सिंस क्लब में फंड्स बहुत जनरेट कर रहे हैं हमने लास्ट 3-4 सालों में, एक सरप्राइज़ की बात को तो ये है कि हम लोग कुछ लोधी क्लब की जगह लेके लोधी क्लब गोल्फ क्लब थोड़ी आउटर में लेके, ताकि उससे क्लब का जो फंड्स है वो एसेट बनेगा
एसेट की ऑब्वियसली आने वाले टाइम में वैल्यू बनेगी, और वो जो जगह होगी, जैसे जैसे क्लब के मेंबर्स बढ़ रहे हैं, हम लोग वहाँ पर एक सेपरेट फैसिलिटीज़ तैयार कर सकते हैं। सो दिस आई श्योर कि ये मैं इस टर्म में कर जाऊँगा। जी। सर जो ये लोधी क्लब्स के मेंबर्स हैं इनको क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव ट्राई टू डन माई बेस्ट। हो सकता है कुछ मेरे से गलतियाँ रह गई हों, उन गलतियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो टीम के 2 कैंडिडेट्स रह गए हैं, मैं नितिन महाजन जनरल सेक्रेटरी के लिए और हरिंदर सिंह जी मैस सेक्रेटरी के लिए, उनको अपना प्यार दीजिए। जो विश्वास आप इतनी देर से दिखाते आ रहे हैं वो दोबारा से दिखाइए। आई एश्योर यू आई वोंट लेट डाउन। सो प्लीज़ सबसे पहली बात, वोट डालने ज़रूर आना, क्योंकि वोट आपका हक है। आपकी वोट के बेसिस पे ही हम लोग दोबारा क्लब में आ सकते हैं। तो ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ? ਇੱਕ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਵੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਸ ਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਮੈਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਜੂਸਿਸ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੂਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੂਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਨਿਤਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੱਬ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ।